नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का शुभ विचार देख लेते हैं। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप इंतज़ार मत करिए कि जब परीक्षा होगी तब हम पढ़ाई करेंगे, सफलता मिलेगी। आप पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, निरंतर लगे रहिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जो कोशिश कर कर के छोड़ देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमारा थोड़े मोटिवेशन होता है कमेंट करते हैं आप तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है तो वह है, तो देखेंगे तो ये प्रिज्म होता है इस टाइप से। यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऐसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको रंग प्राप्त होगा। सबसे नीचे यहाँ पर जो है आपका बैगनी प्राप्त होगा, बैगनी, और ऊपर जो है आपका लाल प्राप्त होता है। तो जब भी क्या है, एक प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे अधिक अपवर्तित कौन सा होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो डी ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। लाल रंग की जो है तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल की होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी की होती है। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तन जो है अधिक होगा। तो यहाँ पर बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है तो अपवर्तन यहाँ पर अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोपी जो पेट का मर्ज पता किया जाता है, रोग पता किया जाता है, तो एंडोस्कोपी के माध्यम से देखा जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोपी कार्य करती है और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देता है कि पेट के जो रोग होते हैं पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, खाने का सोडा है तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट होता है। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फार्मूला होता है, इसको धोने का सोडा कहते हैं। चौथा है, उत्प्रेरक की खोज किसने की, तो उत्प्रेरक की खोज जो है कैटालिस्ट होते हैं उसकी खोज जो है बर्जेलियस जी ने किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्प्रेरक, जैसे मान लीजिए आप अमोनिया से यूरिया बना रहे हैं तो यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। अमोनिया की हैवर विधि में जो निकिल रहता है उत्प्रेरक कार्य करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा बर्जेलियस। लुईस ने अम्ल क्षार की अवधारणा दी है, अम्ल क्षार की अवधारणा दी है लुईस साहब ने। रदरफोर्ड जो है परमाणु के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो जैसे आप देखेंगे तो साबुन, ये मान लीजिए हो गया, यहाँ पर ये साबुन हो गया, तो यहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब जो है अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से यहाँ पर जो बुलबुला के अंदर का जो दाब होता है प्रेशर से होता है अधिक होता है। यहाँ बाहर का जो है कम रहेगा, अंदर का अधिक रहेगा। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। और दाब का जो मापा जाता है तो दाब मैनोमीटर के माध्यम से दाब को मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब किसके माध्यम से मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और दाब का देगा तो मैनोमीटर और बैरोमीटर, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर और दाब को जो है मैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, डाई एल्किलेमिन यौगिक में कौन सी समावयता संभव नहीं है, तो यहाँ पर संभव नहीं दिया है तो श्रृंखला समावयता हो सकती है। डाई एल्किलेमिन दिया है तो डाई एल्किलेमिन NR, ठीक है। यहाँ पर आपका R जो है एल्किल मूलक है, NH2 होता है इसका फार्मूला।
H की जगह पे देखेंगे तो यहाँ पर 2 H की जगह पे 2 एल्किल्स जुड़े जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डाई एल्किल एमीन दिया है तो एमीन, एमीन हो गया। एमीन युग्म में कौन सी श्रृंखला समवेता हो सकती है? स्थिति समवेता हो सकती है, मध्यावता हो सकती है, तो यहाँ पर चलावता नहीं होगी, तो बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम है। तो कच्चे जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए, जैसे केला हो गया, केले को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है अथवा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है C2H2। इसका संरचना सूत्र देखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है C2H2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, यह दम घोटू गैस है। इसकी जो ऑक्सीजन्स में ऑक्सीजन जो है इसके जो ब्लड में घुलने की जो क्षमता है 250 गुना अधिक होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इसमें ब्लड में 250 गुना तेज़ी से क्या है क्रिया करता है और दम घोट देता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में जो अंगीठी है नहीं लगाना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नाइट्रोबेंजीन्स अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, अमोनिया होती है। नाइट्रोबेंजीन्स यहाँ पर C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन्स होता है, जिसका उपयोग जो है किया जाता है नाइट्रिक एसिड बनाने में वगैरह में। 8वां दिया है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आप पानी रख दिए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे ये बर्तन है, यहाँ पर पानी में ऊपर से कपूर के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो यहाँ पर नाचते हुए दिखाई देंगे। तो किसके कारण नाचते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण नाचते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सैनता क्या होता है? सैनता वह गुण होता है जिसके कारण जो है द्रव का कितना गाढ़ा है, जैसे पारा जो है गाढ़ा रहता है, सैनता के कारण रहता है। शहद हो गया, सैनता के कारण ही गाढ़ा होता है, तो ये सब सैनता यहाँ हो जाएगा। लेकिन पृष्ठीय तनाव के कारण जो है जल की सतह पर कपूर के जो है नाचते हैं टुकड़े। और पृष्ठीय ये कई बार देता है कि जल की बूंदें जो हैं गोल होती हैं, किसके कारण गोल होती हैं? तो जल की जो बूंद हैं पृष्ठीय तनाव के कारण ही गोल होती हैं। 9वां क्वेश्चन से है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो जीवधारियों देखो बायोलॉजी, बायो मीन्स होता है जीव, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, जीवों का अध्ययन करना। तो किसके अंतर्गत किया जाएगा? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा, बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जो जनक है कहे जाते हैं तो अरस्तु जी कहे जाते हैं, अरस्तु। ये जूलॉजी के भी जनक कहे जाते हैं, बायोलॉजी जूलॉजी, ध्यान रखिएगा। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन्स जी कहे जाते हैं, न्यूटन्स। रसायन विज्ञान के जनक बर्जीलियस जी कहे जाते हैं। 10वां क्वेश्चन से है, बर्जीलियस यहाँ लिख देता हूँ, बर्जीलियस रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में होगा। तो चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी की तुलना पर जो है 6 गुना जो है कम होता है, 6 गुना कम होता है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का 1/6 गुना होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। और यहाँ पर चंद्रमा का जो अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। निम्नलिखित में से गैमेक्सिन का नाम नहीं है। तो गैमेक्सिन का नाम नहीं है, कौन से? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये नाम है, 6,6 ये भी नाम है, लिंडेन इसका भी नाम है, गैमेक्सिन का ही। यहाँ पर देखेंगे DDT जो है इसका नाम नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि उसमें गैस भरी रहती है, तो उसमें उत्सर्जित करती है, गैस नहीं रहती है। उसमें आंतरिक तापमान होता है, ये भी नहीं है। चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड देखेंगे तो आप 7 के इस टाइप से निकाल लीजिएगा। देखिए 2/3 6, कितना शेष बच रहा है?
यहाँ पर 1 शेष बच रहा है। फिर देखेंगे 2 1 कम 2, कितना शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 1 शेष बच रहा है। फिर जो यहाँ पर शेष बचा है तो इसको यहाँ रख दीजिए। देखिए 1 1 1 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरमन होलेरी थे, गणना से संबंधित दिए थे। हरमन होलेरी माने जैसे उसमें मणिकाएँ संजोई रहती हैं, ऐसे इसको गणना से संबंधित दिए थे। ब्लेज पास्कल, इन्होंने सर्वप्रथम कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, कैलकुलेटर, जिसका नाम पास्कलिन रखा गया, पास्कलिन। तो सर्वप्रथम कैलकुलेटर किसने बनाया था, तो ब्लेज पास्कल ने बनाया था और इसका नाम पास्कलिन रखा गया था। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति का ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है, तो सिलिकॉन्स और जर्मेनियम जो धातु होती हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन्स का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित उल्फा किरण का द्रव्यमान 6.645 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जो बराबर है, किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो किरण होती है किसके द्रव्यमान के बराबर होती है, तो हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स की खोज चैंडविक जी ने किया है, चैंडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की है। हाइड्रोजन्स जो हैं, हाइड्रोजन्स का ही हीलियम में परिवर्तन होता है, जिससे सूर्य में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। सूर्य में जो है, सूर्य में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कितने परसेंट पाया जाता है, 71% सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने किया है। 17वां है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण क्या होता है, तो वायरस होता है, विषाणु होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां है, थर्मोस्टेट्स वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता रहता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, थर्मोस्टेट। 20वां है, सदिश राशि नहीं है, तो इसमें से सदिश राशि नहीं है ये देखना है। त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, लेकिन जो घनत्व है ये सदिश राशि नहीं है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसका मात्रक घनत्व का देखेंगे तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 21वां, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य है O2 को ले जाना शरीर के विभिन्न अंगों तक, यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवाणुओं को नष्ट करना WBC का कार्य होता है। रक्त अल्पता जो है एनीमिया कहलाती है, एनीमिया। लौह का उपयोग जो है पालक में सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है, और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 22वां है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन्स होते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोटीन शब्द जो है बर्जीलियस ने दिया है। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, मिलकर 20 अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। 23वां है, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, तो 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है, मेगावाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁹ जूल के बराबर होता है। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, तो ये मेगावाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। C = λ/b, ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 25वां और अंतिम क्वेश्चन से, रेडियो का स्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो जैसे रेडियो में जो सुनाई देता है किसके कारण सुनाई देता है, तो अनुनाद के कारण सुनाई देता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी हमारे 25 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप के वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।
मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट MCQ में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।